जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस आत्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। हर वर्ष जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आता है, तब एक विशेष ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह केवल एक तिथि नहीं होती, यह वह क्षण होता है जब स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लिया था और अधर्म पर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन हर वर्ष हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी कब है? व्रत कैसे करना चाहिए? पूजा का सही समय क्या है? और यदि हम व्रत न कर सकें, तो क्या हमारे पास कोई और मार्ग है जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें? आज का यह संपूर्ण वीडियो इन सभी प्रश्नों का एक सरल, सटीक और आध्यात्मिक उत्तर है। आइए हम आरंभ करें इस दिव्य दिन की सही जानकारी के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी का दिन एक साधारण त्योहार नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक साधना का अवसर है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और एक शांत, पवित्र स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। यह संकल्प कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से यह भाव रखना है कि हे कृष्ण, आज मैं केवल तुम्हारा हूँ। मेरा मन, शरीर और आत्मा केवल तुम्हारी भक्ति में लीन रहेगा। पूरे दिन फलाहार या निर्जला उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपवास कठिन हो, तो केवल फल, दूध या साबूदाना आदि लेकर उपवास कर सकते हैं। सारा दिन श्री कृष्ण के नाम का जप करें। नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम मंत्र को बार बार उच्चारित करें। रात में जब निशिता काल आता है, यानी वह समय जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, तब पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करें। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का पवित्र मिश्रण। फिर भगवान को तुलसी पत्र के साथ मक्खन, मिश्री, फल या खीर का भोग लगाएं। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके श्री कृष्ण की आरती करें और अंत में आंखें बंद करके ध्यान में डूब जाएं। अपने मन में श्री कृष्ण को बैठाएं और उनसे कहें, हे नंदलाल, जैसे तुमने यशोदा के हृदय में स्थान पाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी तुम्हारा प्रकाश बना रहे। बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य, आयु या जीवन की व्यस्तता के कारण उपवास नहीं कर पाते। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे इस दिन प्रभु की कृपा से वंचित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, भक्ति भाव ही सबसे बड़ा व्रत है। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे, तो भी आप श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन केवल सुबह उठकर स्नान करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ जाइए। एक दीप जलाइए और नम्रता से उनका स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान कीजिए, मोर मुकुट, बांसुरी और नटखट मुस्कान। रात को जब 12 बजे, तब केवल एक तुलसी पत्र लेकर उन्हें अर्पित कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं सीमित हूँ, लेकिन मेरा प्रेम असीम है, मुझे स्वीकार कीजिए। बस इतना भी कर लिया तो समझिए आपने जन्माष्टमी की सच्ची साधना कर ली। अब जानते हैं 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और मुहूर्त। बहुत से लोग जन्माष्टमी को लेकर भ्रमित रहते हैं। कहीं 15 अगस्त लिखा है, कहीं 16 अगस्त। तो चलिए स्पष्ट कर देते हैं। 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। यह तिथि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग के अनुसार तय की गई है, जो श्री कृष्ण के जन्म के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अब बात करें मुख्य पूजा मुहूर्त की, तो वह समय है रात 12 बजे से लेकर 12:42 बजे तक। यही वह निशिता काल है जब वासुदेव ने यमुना पार कर नंदलाल को गोकुल पहुंचाया था। इस समय किया गया पूजा, जप, ध्यान और अर्पण जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। आप यदि केवल इस समय श्री कृष्ण का नाम भी ले लें,
तो वह भी उतना ही फलदायी माना जाता है जितना कोई बड़ा यज्ञ समापन जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ। मित्रों, जन्माष्टमी केवल कथा पूजा या मिठाइयों तक सीमित नहीं है। यह दिन है अपने भीतर के अंधकार को हराकर प्रकाश को आमंत्रित करने का। यह वह अवसर है जब हम श्री कृष्ण से कह सकते हैं, हे गोविंद, तुम केवल द्वारका में नहीं, मेरे हृदय में भी जन्म लो। आप चाहे व्रत रखें या न रखें, भव्य आयोजन करें या नहीं, यदि आपके मन में भक्ति है, श्रद्धा है और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो यही सबसे बड़ा उत्सव है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भाव व्यक्त कीजिए और हमारे चैनल आत्मा ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलिए। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि आपके जीवन में भी शांति और आनंद लेकर आए। जय श्री कृष्ण।